हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग गठन से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में यहाँ पर कितने % वृद्धि होगी, क्या 2 गुना वृद्धि का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे वैसे एक जो सरकारी कर्मचारी है जिसकी उम्मीद होती है 10 साल के बाद में जो वेतन आयोग लगता है जिसका गठन है वो 2 से 3 साल पहले यहाँ पर कर लिया जाता है। पिछला वेतन आयोग देखें तो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई थी मिड 2016 के बाद से। बट जो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो 1 जनवरी 2016 से हुआ था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से आपका जो वेतन आयोग है वो लागू होना है। बट उसके लिए जो कमेटी होती है वो लगभग 2.5 से 3 साल पहले जो कमेटी का गठन हो जाता है, जो सारे पहलुओं पर नज़र रखती है। उसके बाद में जो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो तय किया जाता है, किस फॉर्मूले से क्या कुछ करना है या फिर कैसे बढ़ाना है या फिर कितना जो डीए है उस हिसाब से पूरी चीज़ें क्लियर होती हैं। यानी कि 2 से 3 साल पहले यहाँ पर आपका जो कमेटी है वो गठित कर दी जाती है। बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तक जो भी लोकसभा राज्यसभा में जो भी यहाँ पर सांसदों ने क्वेश्चंस पूछे हैं सरकार से, जो यहाँ पर फिलहाल सत्ता में है, तो उनके द्वारा अभी तक यहाँ पर इसको लेकर कोई भी स्पष्ट चीज़ नहीं बताई गई है। उन्होंने यहाँ पर यही है कि अब तक इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं लिया गया है कि वेतन आयोग आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर क्या यहाँ पर क्यों देरी की जा रही है। ऐसा कोई भी अभी तक जानकारी ऑफिशियली निकल के नहीं आई है। इसी चीज़ के बीच में यहाँ पर एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है कर्मचारियों के जो की तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे की अपडेट यहाँ पर हम आपको देंगे। और अगला जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है इसके बाद में कि किस फॉर्मूले के तहत आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्या 2 गुना सैलरी हो जाएगी, वो मिनिमम बेसिक क्या होगा, ये हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें एक में आपको जो 50% डीए होने के बाद में क्या क्या यहाँ पर अलाउंसेस होंगे, और एक 50% डीए होने के बाद में क्या मिनिमम बेसिक है वो 27,000 हो जाएगा क्या। तो ये सब के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से वो भी आप देखें। अब जो अपडेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का नेशनल कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने यहाँ पर ये लेटर जारी किया है 21/12/2023 की डेट में। और यहाँ पर ये लिखा गया है दी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को, यहाँ पर रीजनल गवर्नेंस को। तो इसमें यहाँ पर विषय इन्होंने लिखा 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग। यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, या फिर जो भी फेडरेशन है, जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं या फिर जो भी हैं, उन सबको ये लेटर लिखा है इन्होंने कि यहाँ पर जो है वो अभी एक्टिव होना है। क्योंकि सभी को विदित है केंद्रीय और कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में संशोधन हेतु 10 वर्ष में वेतन आयोग के गठन का प्रावधान है। आप सभी यह भी जानते हैं कि अब तक सभी वेतन आयोग की सिफारिशें पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के 10 साल पूरे होने के बाद लागू की जाती हैं। पिछले वर्षों में वेतन आयोग का गठन समय पर नहीं हो पाने के कारण इनकी सिफारिश की रिपोर्ट मिलने में 6 माह से लेकर 2 साल तक की देरी हो चुकी है। इसके साथ ही वेतन आयोग की अनुशंसा भी अलग अलग 2 भागों में लागू होती है। वेतनमान देय तिथि से लागू होते हैं और भत्ते रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से लागू होते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो देरी का कारण ये होगा, जैसे कि आपकी जो आई थी पिछली रिपोर्ट 2017 में लागू हुई थी, तो उसमें जो टाइम जो डिले हुआ था 1 जनवरी 2016 और 2017, यानी कि लगभग 1.5 साल का जो डिले हुआ था, उसमें जो अलाउंसेस जो रिवाइज होते हैं उनका कोई एरियर नहीं मिलता है। बाकी जो बेसिक डीए है वगैरह है, इनका जो एरियर है वो 1 जनवरी 2026 से मिल जाता है। बट जो और अलाउंसेस जैसे कि एचआरए है वो फिलहाल आपका जो 50% होने के बाद में 10, 20 और 30% हो जाएगा। तो उसका जो रिवाइज होगा, उसका जो रिवीजन होगा, वो यहाँ पर है वो जब ऑर्डर निकलेंगे, जब इम्प्लीमेंट होगा तब से यहाँ पर दिया जाएगा। उसका कोई एरियर है वो नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान सरकारी कर्मचारी को यही हो जाता है कि जितना ज़्यादा लेट वो लागू होगा, जितने ज़्यादा लेट वो रिपोर्ट्स आएंगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इन जो अन्य जो भत्ते हैं जिनको रिवाइज होना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है या फिर जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है या फिर आपका एचआरए है, इन सब के जो है वो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और भत्ते रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से लागू होते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उस तिथि से वो भत्ते लागू होंगे। इसके कारण कई विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका कई वर्षों तक समाधान नहीं हो पाता, जिससे कर्मचारी
में हमेशा असंतोष बना रहता है। इसलिए राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ ने निर्णय लिया है कि वेतन आयोग का गठन 2 साल पहले किया जाना चाहिए, ताकि वेतन आयोग 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे और सरकार वेतनमान, भत्ते व अन्य सुविधाएं विचार करने के बाद उनकी सिफारिशों को तय तिथि पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करे, ताकि कर्मचारियों को तय तिथि पर उनका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बड़ी यहाँ पर ये मांग इन्होंने रखी है जो है, और सभी फेडरेशन है उनको साथ आने के लिए इन्होंने बोला है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने यह निर्णय लिया है कि 17 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 के मध्य एक दिन का आंदोलन करके भारत सरकार और राज्य सरकारों से मांग की जाए कि 8वें वेतन आयोग का गठन अतिशीघ्र किया जाए। सरकार बजट सत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करे। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 1 साल के अंदर प्रेषित करे और विसंगतियां को दूर करते हुए 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू की जाए। यानी कि इनकी डिमांड ये है कि आपका जो अगला जो बजट आने वाला है, जो अंतरिम बजट होगा सरकार का, उस बजट के अंदर ये घोषणा कर दी जाए कि 8वें वेतन आयोग के लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है, और वो कमेटी गठित कर दी जाए और वो अपनी जो है वो जो भी कार्य प्रणाली है वो कर ले 1 साल के अंदर, और 1 साल वो जो भी विसंगतियां होंगी वो दूर करके 1 जनवरी से सबको जो है वो वेतन आयोग की जो है 8वां वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिले और भत्ते मिले। ये इनकी मांग है। अतः आप सभी से निवेदन है, यानी कि जो भी इन्होंने सभी यूनियन को जो लेटर लिखा है उन सबको बोला है कि आप सभी से निवेदन है कि 17 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 के मध्य किसी भी एक दिन प्रतिष्ठान या फिर जो भी आपके कार्यस्थल हैं या फिर जो भी है, धरना रैली या फिर प्रदर्शन करके अपने संस्थान प्रमुख के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन अपने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यानी कि एक जो ज्ञापन है वो देना है, चाहे अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। तो ये बड़ी मांग यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई है। दो यहाँ पर जो है जो डेट इन्होंने दे दी है 17 जनवरी, यानी कि 3 दिन का समय है, 17, 18 और 19, 3 दिन के अंदर किसी भी एक दिन जो लोकल जो यूनियन है, जो एसोसिएशन है, वो कोई भी एक दिन निर्धारित करेंगी। उस दिन वो प्रदर्शन या फिर धरना या फिर जिस भी प्रकार से अपना जो है ज्ञापन वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम या फिर प्रधानमंत्री के नाम है वो ज्ञापन अपने शाखा प्रमुख, प्रतिष्ठान प्रमुख को देंगी। वहाँ से वो आपका ज्ञापन है वो जो माननीय है उनको भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पर मांग की गई है आपकी जो है यूनियनों के द्वारा। जो सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है वो यहाँ पर सभी यूनियन है उनको यहाँ पर ये लेटर लिखा है। तो उम्मीद करते हैं इनके यहाँ पर ये चीज़ें जल्दी होंगी और वेतन आयोग का गठन है वो जल्दी किया जाएगा। बाकी क्या कुछ हो सकता है, कितना क्या वेतन बढ़ेगा, उस पर हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।